नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान में नगर परिषद चेयरमैन की सरगर्मियां काफ़ी तेज है। ऐसे में फैजी भाई हैं हमारे साथ, विशेष रूप से बात करें, काफ़ी खुलूस के साथ ये लगे हुए हैं और जिस तरह से चर्चा है सिवान नगर परिषद के चेयरमैन की, उसके प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सैकड़ों व्यवसायी की बात करें, गणमान्य लोगों की बात करें, कई ऐसे लोगों की बात करें जो जिले में अपना एक कद रखते हैं, वो सारे लोग आखिर क्यों है फैजी भाई के साथ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और बात भी करेंगे। फैजी भाई, सबसे पहले कि आप एक समाज सेवी हैं और वर्षों से समाज सेवा में रुचि रखते रहे हैं, वजह क्या रही कि आपने मन बनाया कि हाँ मुझे चेयरमैन के पद पे चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, मेरा पॉलिटिक्स से दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन एज ए सिटीजन, इंडिया का सिटीजन होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास होते हुए किसी भी तरह के शोषण या किसी तरह के लोगों का हनन अगर हो रहा है, मौलिक हनन हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। इसको देखते हुए मैंने ये कदम उठाया कि मैं जो गरीब तबके हैं या जिनका शोषण हो रहा है, जो अपने राइट से दूर हैं, उनकी आवाज़ बनना चाहता हूं। और मैं इसी को लेके हमेशा इधर आता रहता हूं और इनकी दुख दर्द देखता हूं कि ये लोग कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये बहुत ही नीचे लेवल से उठ के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इनके लिए आप सिवान के मौलेसरी चौक के पास अंबेडकर नगर दलित मोहल्ला है, ये काफी तंग गलियां हैं, दबे कुचले लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं। आज तक विकास धरातल पर इनको नहीं पहुंचा। जैसे ये जी रहे हैं वो आप देख रहे हैं। आखिर क्या चाहते हैं, कैसा परिवर्तन और बदलाव चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इनकी मांगे जो हैं, जिन्होंने पूरे सिवान को स्वच्छ बनाने के लिए सुबह उठते हैं और मेहनत करते हैं, उन्हीं को इस चीज़ से वंचित रखा जाता है कि उनको जो उनका जो मेहनताना होता है वो उनको नहीं मिल पाता है। जितनी वो मेहनत करते हैं उसके हिसाब से उनको उनका सैलरी नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी बात ये है, फिर भी वो सिवान के को स्वच्छ रखने में अपना 100% देते हैं। तो मैं इसीलिए इनको साथ लेके चलना चाहता हूँ कि जब तक इनके को साथ नहीं लूँगा तब तक सिवान को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता है। आप तो राजा इस्माइल साहब के ख़ानदान से हैं। इस खानदान ने लोगों को देने का काम किया, लिया नहीं, सबको बांटा, सबको दिया। कई ऐसी ज़मीनें हैं जो आपने गरीब तबकों में बांटा, उनको रहने के लिए, गुजर बसर करने के लिए वर्षों से आपने ज़मीन दे रखी थी। ज़िले में कई तबके के लोग हैं, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं, कई लोग हैं जो रुपये पैसे के दम पे चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, जीतना भी चाहते हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, अगर पैसे के दम पे अगर कोई प्रत्याशी जीत के आता है तो जो विकास है फिर वहीं का वहीं रहेगा और फिर लोगों का शोषण होगा। देखिए, चाहे किसी भी तबके की बात की जाए, सबका शोषण हो रहा है। अगर मैं हूं और मुझे सिवान में वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो समझ लिए कहीं ना कहीं मेरा भी शोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे सिवान वैसा चाहिए कि मैं खुली हवा में सांस ले सकूं, एक निर्भय होकर अपना ज़िंदगी बसर कर सकूं। फिर जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं हर तबके का शोषण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जिन लोगों के कंधे पे सिवान को स्वच्छ रखने की, साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है, उनके कंधों को दबाया जाता है, तो कैसे सिवान का विकास होगा? आप देख लीजिए, सुबह उठिए तो कचरे का अंबार लगा रहता है। मैंने तो अपने तरफ से, अगर मैं जीतता हूं तो अपने तरफ से डंपिंग एरिया के लिए ज़मीन दूंगा। मैंने तो अभी ये जो ब्लूप्रिंट है मेरी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं। क्योंकि अगर सिवान को सही बनाना है तो किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। डंपिंग एरिया की जमीन देने के लिए इनके लिए जरा ताली बजा दीजिए भाई आप लोग। बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि जमीन डंपिंग एरिया का लेने के लिए ही इतना बड़ा कई करोड़ का घोटाला हो गया। भ्रष्टाचार के दलदल में नगर परिषद डूब गया। आप देख रहे हैं कि जो भी आ रहा है बस नगर परिषद को लूटने के चक्कर में है। लगता है कि इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का अब समय आ गया है इस बार। देखिए, जो डंपिंग एरिया के लिए उस वक्त ज़मीन दी जा रही थी, वो सबसे पहले मेरे ही पास लोग आए थे। लेकिन जब मैंने उसमें देखा कि इसमें सिर्फ दलालों का पूरा ये है, तो मैंने इनकार कर दिया। फिर वो उन लोगों ने जैसे भ्रष्टाचार करके वो सारी आपने देखा कि प्रक्रिया, और वो ज़मीन मिली भी नहीं और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ उसमें। लेकिन मैं अपने तरफ से कहता हूं कि मैं सिवान को कैसा देखना चाहता हूं, वो मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है कि मैं सिवान को कैसे देखना चाहता हूं। हर लोगों को उनका हक दिलाना चाहता हूं, चाहे मैं राजनीति में रहूं चाहे नहीं रहूं। मैं अपने तरफ से जो भी हो सकता है वो मैं करूंगा
और यही एक सवाल और मैं करूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। दुर्गा राम जी काफी चर्चित आप व्यक्ति हैं, यहाँ पे चुनाव भी लड़े हैं यहाँ से और काफी लोकप्रिय हैं। वजह क्या है कि आप फैजी भाई का साथ दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, फैजी बाबू के परिवार से हमारा पुराना ताल्लुकात है। फैजी बाबू के परिवार ने त्यागने का काम किया है और कुछ ऐसा मामला है जो इनसे हम बात करेंगे भविष्य में। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इन चुनाव जीते। क्या बात है, इंशाल्लाह चुनाव जीते। कई ऐसे चेहरे हैं फूलमाला की बारिश हो रही है, लोगों का प्यार है, कई ऐसे चेहरे हैं जो मैदान में हैं। ख़ास तौर पे क्या कहेंगे, ज़िले के लोगों से क्या अपील करेंगे? जो भी सिवान नगर परिषद क्षेत्र के तमाम मतदाता हैं, कई ऐसे गांव जवार भी हैं जो इस बार नए परिसमन में जुटे हुए हैं। देखिए, नए परिसमन में सरकार की तरफ से आपका बाईपास जो चकिया है, वो आपको हकाम है, बैसाखी है, जांप है, इधर आपका जियाँ है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जैसे पकवलिया है, रेनुआ है, ये सब सारे गांव आ गए हैं। तो लगता है कि इस बार भूमि क्षेत्रफल नगर परिषद का ज़्यादा है। वार्ड भी इस समय जो है सो आपका लगभग 50 से ऊपर जाएगा, इसलिए मतदाता का इस समय जो अधिकार होता है वो वैल्यू बढ़ गई है। उम्मीद करते हैं कि मतदाता इस बार वोट अपना प्राथमिकता के आधार पर जम के वोट लो करेगा। क्या बात है, जम के वोट करेंगे। माइनॉरिटी से डॉक्टर यूसुफ, आप क्या कहेंगे फैजी भाई के लिए? मैं तो यही कहूँगा फैजी भाई के लिए, ये हर तरह से परिपक्व हैं इस इलेक्शन को लड़ने के लिए और जीतने के लिए भी, क्योंकि मैदान में तो बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे भी, जीतेगा एक ही, और जो जीतेगा वो दिल लगा के काम करे ताकि जो है जो सिवान की कमियां हैं उसको पूरा करे, और मेरे हिसाब से शारिक इसके लिए परफेक्ट है। चलिए शारिक, फैजी बाबू, जिम्मेदारियां आप पे बढ़ गई है इसलिए कि लोगों का विश्वास आप पे बढ़ा है। सिवान नगर परिषद के तमाम मतदाताओं से आखिरी अपील। देखिए, मैं सिवान का बेटा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि अपने बेटे को प्यार और स्नेह जितना दिया है और उसको मतदान में बदलें और एक मौका दें मुझे कि मैं सिवान को, जो मेरे दिमाग में है कि मैं कैसा सिवान देखना चाहता हूं, उसको बना के दिखाऊं। चलिए, ये थे फैजी साहब। विशेष रूप से चलते रहिए। जिस तरह से उमंग देखा जा रहा है, जोश देखा जा रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह भी है और उम्मीद है सिवान में एक नया परिवर्तन हो और नए परिवर्तन के साथ फैजी बाबू को लोग चुने ताकि सिवान नगर परिषद का पूरी तरह से धरातल पर विकास हो सके। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। फरहत ट्रेडर्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल सप्लायर्स। हमारा पता है सिसवन ढाला, नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारे यहाँ बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला, नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।